मैं स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ जानदार, धनदार, शानदार और बनेगा करोड़पति। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए समझो, लोग अक्सर कहते हैं कि भूलने की बीमारी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कई बार कुछ पाने के लिए कुछ भूलना पड़ता है। जैसे एक बैट्समैन को अपना बेस्ट देने के लिए ये भूलना पड़ता है कि उसके सामने दुनिया का बेस्ट बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। एक अभिनेता को अपना बेस्ट शॉट देने के लिए ये भूलना पड़ता है कि उसके सामने कैमरा है। एक सिंगर को मंच पर चढ़ते ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ये भूलना पड़ता है कि उस पर हजारों लोगों की नजर पड़ी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि वही अपना बेस्ट देता है जो सब कुछ भूलकर केवल कर्म पर ध्यान देता, क्योंकि मंजिल का कर्म से सीधा वास्ता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्म ही रास्ता है, मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्म ही रास्ता है। तो देखिए समझो, देश के कोने कोने से आज हमारे साथ जुड़े हैं 10 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपने प्ले अलॉन्ग खेलने के कर्म पर ध्यान दिया और आज यहां आ गए। जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूं कि इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए कल्याणी भगवान का। ये एक स्टूडेंट है, जोरहाट असम से आई है। हमारी आकाश जैन की एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मंदसौर मध्य प्रदेश से है। मिलते हैं रजत शर्मा जी से, एक बिजनेसमैन है और नवाड़ा बिहार से है। अब चलते हैं वैदेही असोलकर जी की तरफ। ये प्राइवेट स्कूल में टीचर है और बुलढाना महाराज से है। अब मिलिए दुष्यंत कुमार दवे जी से। ये एक स्टूडेंट है और राजकोट गुजरात से है। बारी आ गई है शांभवी बांदल की, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंटेंट स्पेशलिस्ट है और थाने महाराज से आती है। अब बढ़ते हैं हरि गोविंद मेनन जी की तरफ। ये एक लेक्चरर है और पढ़ा था, केरल से आया है। अब मिलते हैं श्री प्रद्युमन व्यास जी से। ये एक मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट और अहमदाबाद गुजरात से आ रहे हैं। अब बारी अमित कुमार बराज की। ये एक ई कॉमर्स कंपनी में ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी स्पेशलिस्ट हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा से आते हैं। और अंत में स्वागत किया जाए लिखिता मल्होत्रा जी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऑपरेशन स्पेशलिस्ट हैं और बेंगलुरु कर्नाटक से आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आप लोगों के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ऑल द गुड विशेस टू यू। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसकी प्रकृति लचीली है? Which of these is elastic in nature? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A staple pin, B rubber band, C moam wax या D metal hanger। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है B रबर बैंड। वो बहुत इलास्टिक होता है। बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब किसका रहा? रजत शर्मा जी का। 0.99 सेकंड। लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है देखा जाए। लीडर बोर्ड पे रजत शर्मा जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। ऑल द बेस्ट रजत शर्मा जी। और आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सामान्य कंप्यूटर कीबोर्ड पर तीर वाली कितनी कुंजियां पाई जाती हैं? How many arrow keys are found on a standard computer keyboard? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A2, B3, C4, D5। 2, 3, 4, 5। तो मैं समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? C4। 4 एरो वाली कीबोर्ड्स होती है, ऊपर नीचे बाएं दाएं। ऑलराइट। सी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया देखा जाए। अरे 1 2 3 4 लोगों ने दिया ही नहीं उत्तर। और सबसे तेज जवाब शांभवी। 0.89 सेकेंड।
और लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। रजत शर्मा जी प्रथम स्थान पर थे, अभी भी रजत शर्मा जी प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, तैयार हो जाइए, आएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में फिलीपींस में व्यापक तबाही मचाने वाली नोरू किस तरह की आपदा थी? What kind of disaster was Noru that caused widespread havoc in the Philippines in September 2022? और आपके ऑप्शंस ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, सी डी आंधी। ए लैंडस्लाइड, बी वोल्केनो, सी अर्थक्वेक, और वाज इट डी टाइफून? समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? आंधी, टाइफून आया था। नोरू नाम से एक टाइफून आया था। अब देखते हैं डी में किन लोगों ने जवाब दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? लिथिका मल्होत्रा जी का 1.94। वेल डन। ऑलराइट, तो रजत शर्मा जी प्रथम स्थान पर थे। लीडर बोर्ड पे क्या होता है देखा जाए। रजत शर्मा जी को कम रजत। आइए भाई साहब, जोरदार तालियां हो जाए रजत शर्मा जी के लिए। क्यों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं रजत शर्मा जी। ये एक बिजनेसमैन है और नवाड़ा बिहार से हैं। भाई साहब ये बताइए जी सर, कि घर के सीट से हॉट सीट तक का रास्ता जो था वो आपका कैसा रहा? सर शब्द होते तो जाहिर कर देता, फीलिंग्स इतनी ज़्यादा अंदर में है कि जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ सर। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सर। नवादा का कि आप जैसे सेलिब्रिटी पूरे दुनिया के हो सर, मैं आज नवादा का सेलिब्रिटी जैसा महसूस कर रहा हूँ सर। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं एक किस्सा और छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल जी। जैसे अभी का ये माहौल है, अभी यहाँ हमारे कंपटीशन में 10 लोग हम लोग थे सर, पर हमारे घर में भी सेम यही माहौल रहता है सर। वहाँ हम और हमारे फादर जो अभी मेरे कंपेनियन के रूप में बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। तो हमारे उनके बीच जब से प्ले लॉन्ग आया सर कंपटीशन चालू है, और पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी उनकी रैंकिंग और स्कोर्स मेरे से ज्यादा हैं, लेकिन आज हॉट सीट पर मैं आप बैठ गए। सर बेटा जो है ना, जी सर, बेटा जो है पुत्र से आगे निकल जाए, इससे बड़ी बात यही होती तो नहीं खुशी की बात है सर। है कि नहीं? सर सर एक चीज और है सर। हाँ जी, हाँ जी। हम दोनों का रिश्ता सर बहुत पुराना है सर। अच्छा, काफी पुराना है सर। अब आप पूछोगे सर कैसे? हाँ जी, पूछो ना सर कैसे। कैसे? सर आपका बर्थडे कब है सर? 11 अक्टूबर को। मेरा भी बर्थडे है सर। क्या 11 अक्टूबर जो बीत गया सर, तो मैं आपको हैप्पी बर्थडे करता हूँ सर। और आपको भी। आप भी मुझे हैप्पी बर्थडे करो। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई सर। और तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। आपकी 3 लाइफलाइंस यहाँ पर हैं। ऑडियंस पोल है, यहाँ की जनता बहुत ही होनहार, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न रजत जी आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है। ये रहा पहला प्रश्न। इनमें से किस वाक्यांश का अर्थ है किसी के मन में किसी अन्य व्यक्ति के बारे में गलत छवि बनाना? Which of these phrases means creating a wrong image about a person in someone's mind? ऑप्शन सुनिए। ए हाथ भरना, बी पेट भरना, सी कान भरना, या डी आंख भरना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कान भरना। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत बहुत बधाई आपको। रजत जी तैयार हो जाइए, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने। दूसरा प्रश्न 2000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मिठाई
आमतौर पर सफेद रंग की नहीं होती है? Which of these sweets are usually not white in color? ऑप्शन सुनिए, ए रसगुल्ला, बी पेठा, सी मलाई बर्फी या डी गुलाब जामुन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी गुलाब जामुन। गुलाब जामुन पे ताला लगाया जाए। सही बोला है आपने भाई साहब। आपको शौक है क्या सर खाने का? सर मुझे तो खाने का बहुत शौक है सर। अच्छा, मुझे खाने का इतना शौक है कि अभी हाल में मैंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया सर। कहाँ पर? वहीं पर? वही हमारे नवादा शहर में ही है सर। ओके। मुझे चाइनीज अच्छा लगता है सर, इंडियन अच्छा लगता है, मतलब मुझे सब कुछ। वेज, मैं प्योर वेज हूँ सर। मुझे वेज में सारे चीजें अच्छे लगते हैं सर। जी जी जी, इसीलिए आपने सोचा कि एक रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए। बिल्कुल सर। ऑलराइट भाई साहब, खाने की बातें भूल जाइए, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आएगा, 3000 रुपए। रजत जी रेडी? यस सर। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रंट लोडिंग और टॉप लोडिंग किस घरेलू उपकरण के कुछ प्रकार हैं? फ्रंट लोडिंग एंड टॉप लोडिंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ व्हिच हाउसहोल्ड अप्लायंस? ए हेयर ड्रायर, बी वॉशिंग मशीन, सी टेलीविजन, डी माइक्रोवेव ओवन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वॉशिंग मशीन सर। लगा दे ताला? बिल्कुल बी पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सर। बिल्कुल सही जवाब है। वाह। घर के काम वाम भी आप कर लेते हैं या नहीं भाई साहब? सर घर के काम तो करता हूँ सर। नहीं, सब मशीनें वगैरह तो आ गई आजकल, लेकिन मशीनें वगैरह तो वाइफ कर लेती है सर। वो बहुत अच्छी है सर, सारा काम कर लेती है, बस एक काम को छोड़कर सर। क्या सर? सर मुझे बाथरूम साफ करना पड़ता है सर, और वो मुझे बहुत खराब लगता है सर। कह दीजिए ना उनको कि हमको नहीं अच्छा लगता है। नहीं सर, वो मेरी ड्यूटी है। वो शादी के फर्स्ट डे या मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक पे उसने बोल दिया था मुझे कि ये काम तो तुम्हें करना है। तो मैंने बोला चलो भाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं। इतना बुरा काम भी नहीं है। नहीं, बुरा तो नहीं है सर, पर कभी कदार मन नहीं करता सर। अच्छा, अब आगे क्या बोले हम समझ में नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, कोविड के ज़माने में जितने भी जो आते थे काम वाम करने घर में, वो लोग का आना बंद हो गया। सारा काम हम लोग को देखना पड़ता था। जी सर। तो उस समय भी हम लोगों ने ये सब काम किया हुआ है सर, और बड़ा अच्छा लगता है सर। जी सर। जमीन वमीन साफ करो, मुझे भी साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है सर। उसके बाद फिर से साफ करो, बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? ऑलराइट। पत्नी जी को नहीं लाया आप? सर एक्चुअली उसका आने का तो बहुत मन था, बहुत ज्यादा मन था, पर एक्चुअली अभी मेरा बेबी बहुत छोटा है सर। मेरा जो बेटा है उसका नाम मैंने घर पे, मेरा नाम घर का देबू है सर। अच्छा। तो मैंने अपने नाम पे उसका नाम रखा है देवा। देवा। और उसकी माँ ने उसका नाम शिवाय रखा है। वो अभी 8 महीने का है सर, तो उसको लाना यहाँ पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ के साथ है। हमारा कार्यक्रम तो देखेंगे ना? वो बिल्कुल देखेंगी सर, बहुत बड़ी फैन है आपकी। ओके, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। रजत जी, चौथा प्रश्न आएगा, 5000 रुपए इसका मूल्य है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। रामायण में इनमें से कौन एक वानर नहीं थे? इन द रामायण विच ऑफ दिस वाज नॉट ए वानर? ऑप्शन सुनिए, ए सुग्रीव, बी अंगद, सी लॉर्ड हनुमान या डी कुंभकर्ण। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कुंभकर्ण। सी भगवान हनुमान, डी कुंभकर्ण, बी अंगद, ए सुग्रीव। आपने कहा डी कुंभकर्ण पे ताला लगा जाए। कुंभकर्ण। डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, कुंभकर्ण। आगे चलते हैं, खेल का पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी रजत जी? सर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। 3 पिन प्लग में यदि एक लाइव पिन और दूसरा न्यूट्रल पिन है, तो तीसरा आमतौर पर इनमें से कौन सा होता है? इन अ 3 pin plug, if one is the live pin and another is the neutral pin, usually which of these is the third? ऑप्शन सुनिए, A earthing, B flying, C watering, D firing। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए अर्थिंग। अर्थिंग पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। पिन को प्लग करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
ग्राउंडिंग की आवश्यकता होती है और वही वजह से वो की जाती है। अर्थिंग पिन लंबा और मोटा होता है ताकि ये कनेक्ट होने वाला सबसे पहला पिन हो, और सॉकेट से सबसे अंत में वो डिस्कनेक्ट होता है ताकि अर्थिंग जो है वो जारी रहे और आपको शॉक न मिले। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। अब ये जो डीजे बाबू हैं आपको देंगे 60 सेकंड। ओके। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर, ये एक ऑडियो प्रश्न है। ये गाना किसके निर्देशन में बनी पहली फिल्म से है? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए इम्तियाज अली, बी राजकुमार संतोषी, सी करण जौहर या डी सुभाष घई। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी करण जौहर। सी करण जौहर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। फिल्में वगैरह देखने का समय मिल जाता है भाई साहब आपको? मिल जाता है सर। अच्छा। रात में जाते हैं आराम से, टीवी ऑन, मूवीज, टीवी ऑन, सीरीज, फोन पे भी देख लिया सर, कभी टीवी पे भी देख लिया। थिएटर सर बीच में तो नहीं जा पा रहा था, पर अब शुरू कर दिया फिर से जाना सर। हाँ प्लीज जाइएगा भाई सर। जाता हूँ सर। मैं, हमारी नौकरी बहुत खतरे में है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल सर, थिएटर, आपकी पिक्चर तो थिएटर पे देखने लायक ही होती है सर। बहुत बड़ी बड़ी कृपा है आपकी सर। तो आपकी फेवरेट फिल्में कौन सी हैं? सर एक तो यही था। हाँ, एक कुछ कुछ होता है। ये हाँ, तो मेरी बहुत फेवरेट सर जी। आपकी सर मोहब्बतें, और आपकी एक फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सर, वो जब भी आती है तो वो चैनल रुक ही जाता है, सूर्यवंशम सर। हाँ सूर्यवंशम, वो बहुत पसंद है सर। उसमें जो आपकी लव स्टोरी दिखाई गई है ना सर, जी, वो जी। बहुत अद्भुत है सर। क्यों? घर से निकल जाते हो आप सर, पहली छोड़ देती है सर, फिर दूसरी मिलती है, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देती है सर, वो कहां से कहां पहुंच जाती है सर, आप लोग दोनों कहां से कहां पहुंच जाते हो सर, तो जबरदस्त कहानी हो जाती है सर ये आपको अच्छा लगता है ना? बहुत सर। कहां से कहां पहुंच जाते हैं, वाह क्या बात है। ऑलराइट रजत जी, बस सर। आगे बढ़ते हैं खेल में। 7वां प्रश्न आएगा और 40,000 रुपए इसका मूल्य। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रजत जी, ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी, इमेज प्रश्न है। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर कौन से भारतीय व्यवसायी दिखाई दे रहे हैं? Which Indian businessman is seen on the book cover? Can we see the picture, please? देख लिया? ओके सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कुमार मंगलम बिरला, बी गौतम अडानी, सी आनंद महिंद्रा, डी सुनील भारती मित्तल। सर ये अडानी ग्रुप के गौतम अडानी है सर, तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गौतम अडानी। गौतम अडानी बी, ताला लगाया जाए। बहुत great साहब, बहुत अच्छी बात। कवर पर श्री गौतम अडानी हैं, जो कि भारत के सबसे बड़े व्यवसायी समूह में से एक हैं। अडानी समूह के प्रमुख हैं ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट रजत जी, 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनमें से किस मंत्रालय का कार्यभार लेने वाले पहले व्यक्ति थे? Which of these portfolios was first held by Pandit Jawaharlal Nehru in independent India's first cabinet? All right? Option सुनिए। A. External Affairs, B. Information and Broadcasting, C. Commerce, or was it D. Defense? विदेशी मामले,
सूचना और प्रसारण, वाणिज्य या रक्षा? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेंगे। रजत शर्मा जी, तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, एक्सटर्नल अफेयर्स 58%। क्या करेंगे रजत जी? सर मैं जनता के साथ जाना चाहूंगा। Alright. प्लीज लॉक ए। ए पे ताला लगाया जाए। और भाई साहब आपको बता देंगे, आपके पिताश्री ने भी एकदम सही उत्तर दिया। आपको नहीं मालूम था, पिताजी को मालूम था। ऑलराइट रजत जी, आ रहा है नवा प्रश्न, तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। किस भावी नोबेल विजेता ने 1980 में बच्चों के अधिकारों के लिए बचपन बचाओ आंदोलन आरंभ किया था? Which future Nobel laureate started बचपन बचाओ आंदोलन, a children's rights movement in the year 1980? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने। ए मदर टेरेसा, बी बेजवाड़ा विल्सन, सी कैलाश सत्यार्थी या डी हरगोविंद खुराना? ऑप्शन सी लग रहा है सर मुझे। ओके सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी सोच समझ के कह रहे हैं, सी पे ताला लगा जाए। कुछ सोच रहे थे आप रजत जी? सर मुझे याद आ रहा था कि को उस टाइम नोबेल या कुछ अभी हाल में ही पढ़ा था सर, किसी बुक पे ही। सर सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। नोबेल विजेता सत्यार्थी जी नोबेल विजेता थे। कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में आरंभ किया था। ये बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर और मानव तस्करी के विरुद्ध एक आंदोलन। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि इसी कुर्सी पर जहां आप बैठे हैं उनका हमने सम्मान किया था केबीसी में, और बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हुई। बड़ा परिश्रम किया उन्होंने, बहुत सर, बच्चों को और अभी भी चल रहा है उनका परिश्रम। और एक आध बार ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म से उनसे मुलाकात भी हुई, किसी एक कार्यक्रम में उनके साथ हमारा सौभाग्य बना कि उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। कितना विरोध हुआ उनका, क्योंकि जो चाइल्ड लेबर है ना, उसको जा कर के खोजते थे और उन बच्चों को बचाते थे। तो जो लोग चाइल्ड लेबर करवा रहे थे वो विरोध करते थे इनका, इनसे वो मारते थे और कई बार इनको लाठी वाठी पड़ी, मार खाया ना, खून खराबा हो गया इनका, लेकिन ये डटे रहे और उसी विषय को लेकर के इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके यस। ऑलराइट रजत जी, आ गए हैं आप अगले प्रश्न पर, जो इसका मूल्य है 3,20,000 रुपये, 10वां प्रश्न। और यहाँ हम अपने जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय मूल के इनमें से किस राजनेता को सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री लिज ट्रस द्वारा यूके के गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? Which of these politicians of Indian descent was appointed as Home Secretary of the United Kingdom or of the UK by PM Liz Truss in September 2022? ऑप्शन सुनिए। ए प्रीति पटेल, बी ऋषि सुनक, सी सुएला ब्रेवमन या डी कीथ वास? सर सुलेला ब्रेवमैन
होना चाहिए सर। राइट। कि अभी ये हाल की ही घटना है सर। सर प्लीज लॉक सुलेला ब्रेवमैन ऑप्शन सी। सुलेला ब्रेवमैन सी, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीत गए। 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और बहुत जबरदस्त एक चेक आ रहा है इनके नाम। तालियां बजती रहे। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया है। वेल प्लेड सर। सुलेला ब्रेवमैन के माता पिता भारतीय मूल के थे, लेकिन केन्या और मॉरिशस से ब्रिटेन चले गए। वो इससे पहले इंग्लैंड और वेल्स की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। अब आपके लिए तिलस्मित तिजोरी यानी कि 7.5 करोड़ का जो जैकपॉट है उसका द्वार खुल गया है। और यहीं पर हमारा एक 15वां प्रश्न है, धन अमृत, ये भी खुल गया है। 75 लाख रुपए। ओके ओके सर। ये डीजे बाबू अब शांत हो जाएंगे, आपके पास समय मिलेगा। 11वां प्रश्न नो रिस्क प्रश्न है ये। ओके। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाथी संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए इनमें से किस राज्य के मालासर समुदाय को गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया था? द मालासर कम्युनिटी from which of these states was given the Gaj Gaurav Award for their role in elephant conservation? ऑप्शन सुनिए। ए तमिलनाडु, बी असम या असम, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। हाथी संरक्षण, एलिफेंट कंजर्वेशन, एक पुरस्कार दिया गया मलासार कम्युनिटी। सर हाथियां ज्यादातर तमिलनाडु से टच करती हैं। सर लाइफलाइन। राइट, आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है, 50-50 और वीडियो कॉल ऑफ। क्या कीजिएगा? सर 50-50। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। एक सही, एक गलत। सर तमिलनाडु ही लग रहा है सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए तमिलनाडु। ए तमिलनाडु, ताला लगाया जाए। जी आपको मालूम है ना कि एक लाइफलाइन लेने के बाद आप दूसरी लाइफलाइन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ले ली तो आप दूसरी नहीं ले सकते। ये ऐसा कोई कानून नहीं है। आपने ले लिया 50-50 और पहुंच गए 2 के ऊपर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपने कहा कि तमिलनाडु में हाथी जो है वो ज्यादा होते हैं। हाथी तो चारों प्रदेश में ज्यादा होते हैं। असम में भी होते हैं, कर्नाटक में भी होते हैं, आंध्र प्रदेश में भी होते हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश कहते तो आप गलत होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। ये मलासार समुदाय जो है ये तमिलनाडु के अनामलाई रिजर्व से आता है। गज गौरव पुरस्कार 12 अगस्त को ये दिया गया था, जो कि वर्ल्ड एलिफेंट डे है। 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे। मलासार समुदाय केरल में भी ये रहते हैं, केरल में भी, लेकिन अधिकतर ये जो पुरस्कार था ये तमिलनाडु में दिया गया। ओके, अब आ गया 12वां प्रश्न।
12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अंतरिक्ष यान सोयूज का रूसी में क्या मतलब होता है? What is the name of the spacecraft that took Rakesh Sharma to space? Soyuz mean in Russian. A. Union. B. Soviet. C. Socialist. D. Republic. संघ, सोवियत, समाजवादी या गणतंत्र? सही जवाब आपको देंगे 12,50। गलत नीचे ले आएंगे 3,20। एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। संघ और सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोयूज, सोयूज। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा फर्स्ट मैन, रशिया। संघ, सोयूज, सोवियत, सोयूज। सर लाइफलाइन। राइट। तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है आपकी वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसे अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, राजी जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे। ये रहे वो नाम। विनायक शर्मा है, वीरेंद्र कुमार है और उदय सिंह। सर विनायक शर्मा को लगाया जाए। विनायक शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय, ये आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं? ये हमारे छोटे भाई है सर। ओह अच्छा। विनायक जी प्रणाम करता हूं आपको। जी सर प्रणाम। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। आपके बड़े भाई साहब हमारे साथ यहाँ हॉट सीट पर विराजमान है। जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। ऑलराइट, एक प्रश्न वो पढ़कर सुनाएंगे अपनी आवाज में और 4 ऑप्शन भी देंगे ABCD। आप बताइएगा कि क्या सही है। 45 सेकंड के अंदर बताना होगा आपको, ठीक है? जी सर। रजत जी, आपका समय शुरू होता है अब। राकेश शर्मा जिस अंतरिक्ष यान में गए थे उसको सोयूज, SOYUZ, उसको रूसी में क्या कहते हैं? राकेश शर्मा जिस विमान में, जिस स्पेस क्राफ्ट में गए थे, स्पेस SOYUZ, उसको रूस में, रशियन में क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है? संघ, B सोवियत, C समाजवादी, D गणतंत्र। उसका मतलब क्या है? सोयूज। सोयूज mean in Russia, Russian. What does the name of the spacecraft that took Rakesh Sharma to space? संघ, सोवियत, समाजवादी, गणतंत्र। नो आइडिया दे। उन्हें इसका उत्तर नहीं मालूम था। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। सही उत्तर आपको देंगे 12,50। गलत नीचे गिरा देंगे 3,20 पे। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। सर मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूं और मैं क्विट करूंगा सर। क्विट करेंगे? ऑलराइट, अंतिम निर्णय है आपका कि आप क्विट करेंगे। आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियां बज जाएं रजत शर्मा जी के लिए। बहुत ग्रेट रजत जी। 6,40,000 रुपए आपने जीते हैं और ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। ऐप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि है इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया और 6,40,000 6 1 2 3 4 5 भर दिया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, इसको
गेस करना होगा क्योंकि इसका सही उत्तर बताना है हमें जनता को। किसी एक को गेस कीजिए। सर डी गणतंत्र। डी गणतंत्र, रिपब्लिक, तल लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? एक संघ। संघ। सोयूज संघ के लिए एक रूसी शब्द है। 1984 में ये राकेश शर्मा को सैल्यूट अंतरिक्ष स्टेशन तक ले गया था और राकेश शर्मा ने सोयूज T11 में यात्रा की थी। सोयूज रशियन वर्ड। बहुत बहुत बधाई। और सबसे अच्छी बात इसकी ये रही है इस यात्रा की, उस समय इंदिरा गांधी जी जो थी वो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनसे बात की और उन्होंने पूछा कि भारत कैसे लगता है वहां से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है, वहां से उन्होंने बोला। रजत जी, बिग हैंड फॉर राजेश शर्मा। थैंक यू सो मच रजत जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपका। ऑल द बेस्ट। कम और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फास्ट। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक टाई आमतौर पर शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? अ टाई इज जनरली वॉर्न अराउंड विच पार्ट ऑफ द बॉडी? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गर्दन, बी कलाई, सी घुटना, डी कमर। ए नेक, रिस्ट, नी, वेस्ट। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर है ए नेक, गर्दन। जैसे हमारी गर्दन अभी टाई पहने है, ये गर्दन सही उत्तर है। ए पे देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय शांभवी बांदल। ऑलराइट, 1.22 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? शांभवी जी पहले स्थान पर आ गए 1.22 सेकंड लेकर के। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में श्री अरविंद केजरीवाल ने किस शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा की? इन सितंबर 2022 श्री अरविंद केजरीवाल announced a 15-point winter action plan to combat pollution in which city? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गांधीनगर, बी जयपुर, सी दिल्ली या डी लखनऊ। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इज सी दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे वाह, सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय श्रीन प्रदुमन व्यास जी का 1.19। तो लीडर बोर्ड पे शांभवी जी नंबर 1 स्थान पर थे। आप क्या स्थिति बनती? अभी भी शांभवी बांदल जी नंबर 1 स्थान पर। वेल डन। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर कंटेस्टेंट्स ये रहा आपके सामने। महाभारत में इनमें से आयु में सबसे बड़ा कौन था? इन द महाभारत who among these was the eldest? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अर्जुन, बी भीम, सी युधिष्ठिर या डी सहदेव। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या सहदेव। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी युधिष्ठिर, सबसे एल्डेस्ट युधिष्ठिर। ओके, सी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया ये देखें उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? श्रीन प्रदुमन व्यास 1.17 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या है। शांभवी बांदल जी नंबर 1 स्थान पर थी, अभी भी वो जीत गए। वाह, आइए बैठिए। Come on, come and sit. हमारी नौकरी पक्की है। एक
2 3 आंसू पोंछिए और पोंछने के बाद टिश्यू हमको दे दीजिएगा। नाक मत साफ कीजिएगा, लाइए। नहीं, हम ये प्रथा है हमारी, हमारे सिस्टम खराब कर देंगे आप। धन्यवाद आपका। इसके बाद जल पिलाया जाता है। जल हो गया। और ताली बजाई जाती है उनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं शांभवी मांदाल जी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं और ये ठाणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। शांभवी जी। शांभवी जी, ये कंटेंट स्पेशलिस्ट होता क्या है? सर मैं एक क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड कंपनी में काम करती हूँ। तो आम भाषा में अगर बोलने जाएंगे तो कोई भी दवाई होती है या वैक्सीन होता है, तो अगर हमें वो पब्लिक में बेचना है लोकल केमिस्ट शॉप में, तो वो ट्रायल्स होता है। तो जब ये फेजेस होते हैं तो हमें एक इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म या जिसको हम ICF भी बोलते हैं वो दिया जाता है। इसमें थोड़ा मेंशन होता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, अगर कोई कंपेंसेशन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो वो जो इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म है वो पेपर वर्जन से हम इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बनाते हैं हमारे सिस्टम में। ओहो, ये है आपका काम। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया। नहीं, मैं समझ गया हूँ। ऐसे ही एक सवाल पूछ रहा हूँ हाँ जी आपसे। सर, बिल्कुल। अच्छा, वो जो वायरस है, हाँ। ये चुनता है क्या? नहीं 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 किधर जाने का? अच्छा चलो आज इधर चलो, नहीं नहीं इधर चलो, अमिताभ के घर में नहीं, जाओ, सर। उधर घुस जाओ। ऐसा तो नहीं होता ना? अब बताइए मैडम, ये बड़ी गंभीर समस्या हो। आप जैसे ये सवाल पूछ रहे हैं, पीछे मेरे घर वाले हैं, ये उनको भी ऐसे सवाल आते हैं सर। आता है ना? और मुझे कभी कभी प्रणाम करता हूँ आपको, कम से कम कोई तो हितैषी मिला हमारा। ऑलराइट, कौन कौन आया? माता जी आई। माता जी प्रणाम करता हूँ आपकी बहन। कैसे हो गया? मतलब हम अगर कोई बेसिक प्रोटोकॉल्स है, जैसे अपने पूर्वज जो है उन्होंने पहले से ही बोला बाहर से आओ तो हाथ पैर धो लो। हाँ, तो अगर ये बेसिक प्रोटोकॉल हम फॉलो नहीं करेंगे जी। तो कोविड छोड़ो, कोई अच्छा तो मामूली आप क्या जुकाम कहना भी चाह रही हो हैं? हम हाथ पाँव तो घुस के नहीं सर, ये धोते हैं क्या? नहीं, लिमिट है यार ये तो। अभी आप तो इतने सारे ऑडियंस से मिलते हो, तो कोई इन्फेक्टेड हो गया या कैरियर हो गया, उन्होंने आपको ट्रांसमिट किया, तो आपको हो ही जाएगा ना। आपका एज है सर, आपकी बॉडी सेंसिटिव है सर। मतलब I mean, नहीं ठहर जाइए, अभी हमको बोलने दीजिए। एक बात बता दें आपको, हम अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि हमारी ऑडियंस की वजह से हम बीमार हुए हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। I don't mind that. But I have the opportunity to meet my audience. Okay. All right. शांभवी जी, Yes. अब आपका ध्यान जो है खेल की तरफ आ जाए, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। Sir. शांभवी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए खेल को प्रारंभ किया जाए। प्रारंभ करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा। इस वस्तु के अंग्रेजी नाम में किस शारीरिक अंग का नाम आता है? ये एक इमेज प्रश्न है, आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। Which part of your body appears in the English name of this object? ये रही वो तस्वीर। देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A टूथ, B स्किन, C आई, D फुट, दांत, त्वचा, आंख या पैर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, टूथ, दांत। ए दांत, टूथ पे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया। इसे टूथ की कहते हैं यस सर। और ये दांतों में फंसे हुए जब भोजन हो तो उसको निकालने में इसका उपयोग किया जाता है। अक्सर
ये लकड़ी से बना होता है तो, लेकिन आजकल प्लास्टिक के भी बन गए। ऑलराइट, और बहुत से भी उपाय और बन गए हैं अभी दांत वाट को साफ करने के लिए। फ्लॉस हो गया, फ्लॉस हो गया है, लेकिन वो चलाने में बड़ी मुसीबत होती है ना। कभी कभी लग भी जाता है अगर आप गलत वे में। हाँ, कट जाता है, लेकिन उसको चलाना हमको नहीं आता है, वो बहुत सब मुश्किल है, ऐसे डाल के। महिलाओं को आता है थ्रेडिंग की वजह से। थ्रेडिंग की वजह, अरे देखिए हम कितने ज्ञानी हैं, इधर थ्रेडिंग करते हैं है ना। तुमको मालूम है कैसे हाथ हिलाना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। फ्लॉसिंग को भूल जाइए, दांत साफ करना भूल जाइए। दूसरे प्रश्न में ध्यान दीजिए, 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में एक छक्का जड़ने के लिए गेंद को बल्ले से लगने के बाद और सीमा रेखा के पार जाने से पहले कितनी बार जमीन को छूना होता है? To hit a six in cricket, how many times does the ball have to touch the ground after striking the bat and before crossing the boundary? Okay, A 1, B 0, C 2, D 6. हाँ, प्लीज लॉक ऑप्शन बी 0। ताला लगा दें? हाँ जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। Absolutely the right answer. Alright, शंभवी जी आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंक्चर शब्द आमतौर पर साइकिल के किस हिस्से से संबंधित होता है? A puncture is a term most commonly associated with which part of a bicycle? और आपके ऑप्शन ये रहे, A, a chain, B, handle, C, seat, D, tire. Chain, handle, seat या पहिया? सर प्लीज लॉक डी टायर। टी टायर, पहिए पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब दिया आपने और आप जीत गए 3000। हमारे ज़माने में हम जो साइकिल हमारे को मिली थी उसमें टायर जब पंक्चर होता तो हम जाते थे, तो सड़क पे ही दुकान होती थी साइकिल की, तो ऐसे डेगची में पानी भरा होता था, तो पूरा साइकिल का पहिया खोलता था। हाँ। उसमें से ट्यूब निकालता था। हाँ। और उसको पानी में डालता था भर के। हाँ। तो जिस जगह से बुलबुला निकले ना पानी में, वो पता करता था कि इधर छेद है। फिर उसको उतारते थे, उसको सुखाते थे, उसको घिस के मलते थे, फिर उसके ऊपर पेस्ट लगाते थे, फिर उतना ही पोर्शन रबड़ का काट के लगाते थे, तब जा करके वापस बनता था। कितनी जानकारी है हमारे पास, देखिए। यस सर। ओके, आपको आती है सर ड्राइविंग? मैं पूछ रही हूँ। अरे थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो आप कार चलाते हो या बाइक? मुझे लगा कि शायद आप पूछ रहे, शायद आप हमको सवारी पे ले जाएंगी बाहर कहीं। चलिए सर, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी अगर आप खेल सवारी पे खत्म होने चलेंगे दीजिए, आपको हम पकड़ते हैं इसके बाद। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5000 रुपए। शांभवी जी ये रहा आपके सामने। ये एक वीडियो प्रश्न है आपके लिए। ओके, इस फिल्म में फरहान अख्तर किस वास्तविक व्यक्ति का पात्र निभा रहे हैं? ऑप्शन सुनिए। ए, हरभजन सिंह, बी, बिशन सिंह बेदी, सी, मिल्खा सिंह या डी, बलबीर सिंह सीनियर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मिल्खा सिंह। सी, मिल्खा सिंह पे ताला लगाया जाए। हाँ जी सर। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ये गाना जो आपने अभी देखा, ये भाग मिल्खा भाग फिल्म से है। मिल्खा सिंह जी के जीवन पर यह आधारित फिल्म थी। फरहान अख्तर साहब ने इसमें काम किया और बहुत ही उम्दा अभिनेता इनका, कई सारे पुरस्कार भी इन्होंने जीते। ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, शांभवी जी पांचवा प्रश्न आ रहा है, खेल का पहला पड़ाव। 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस व्यक्ति के लिए किस शब्द का उपयोग होता है जो एक व्हाट्सएप ग्रुप से किसी भी व्यक्ति को जोड़ या निकाल सकता है? Which of these terms is used for the person who has the power to add or remove a person from a WhatsApp group? A, admin, B, director, C, dictator या D, controller? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, एडमिन। एडमिन ए पे ताला लगा जाए। Is the right answer. Well done. पांच प्रश्नों का सही हो गया है, पहला पड़ाव पार कर लिया है। यहां से जितने भी प्रश्न आएंगे 10वें प्रश्न तक
उसमें आपको ये डीजे बाबू देंगे 60 सेकंड। ओके, यस रेडी शांभवी जी? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। यूनाइटेड किंगडम के राजा के रूप में किंग चार्ल्स III की पदोन्नति के साथ उनकी रानी पत्नी कौन बनी? With the ascension of King Charles III as the king of the United Kingdom, who became his queen consort? Option सुनिए। A. Kate Middleton, B. Sophie Helen Rhys-Jones, C. Camilla Parker Bowles, D. Anne Elizabeth Alice Louise. सर मुझे स्ट्रांगली कैमिला पार्कर बोल्स लग रहा है। ये हाल ही की बात है जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, उनके बाद उनका जो सक्सेसर है चार्ल्स, उनकी वाइफ कैमिला क्वीन बन सकती है। आई वुड लाइक टू लॉक ऑप्शन सी, कैमिला पार्कर बोल्स। C. Camilla Parker Bowles, ताला लगाया जाए। Well played is the right answer. कमिला जिनका जन्म का नाम था कमिला रोजमेरी शैंड, बाद में पार्कर बोल्स, किंग चार्ल्स III की पत्नी के रूप में यूनाइटेड किंगडम और 14 अन्य कॉमनवेल्थ श्रेतों को क्वीन कंसॉर्ट हैं। वे सितंबर 2022 में अपनी सास महारानी क्वीन एलिजाबेथ II की मृत्यु के बाद क्वीन कंसॉर्ट वो बनी। ओके, अब आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपको महाराष्ट्र के किस स्थान पर यह ट्रेन मिलेगी जो एक सदी से भी अधिक समय से चल रही है? At which place in Maharashtra would you find this train which has been running for over a century? ये एक इमेज प्रश्न है। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए माथेरान, बी रत्नागिरी, सी लोनावला या डी पुणे। रत्नागिरी और पुणे तो नहीं है, मैं लोनावला और माथेरान में कंफ्यूज हूँ। मुझे स्ट्रांगली माथेरान लगना है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए डीजे बाबू, तीनों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? 50-50 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और शांभवी जी, आप जानते हैं कि जो 2 गलत विकल्प हैं ये मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। माथेरान, लोनावला दोनों। सर एक और लाइफलाइन, ऑडियंस पोल। एक और लाइफलाइन लेना चाहते हैं, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। आपको महाराष्ट्र के स्थान पर यह ट्रेन मिलेगी जो एक सदी से भी अधिक समय से चल रही है। ए माथेरान या बी लोनावला। और आपका समय शुरू होता है अब। लोनावला को दिया 45, माथेरान को दिया है 55। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाना चाहूंगे। जनता के साथ जाना चाह रही जी हैं, सर। बताइए क्या करें? जनता के साथ सर, ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, माथेरान। ए माथेरान पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज राइट, वेल डन। ये है माथेरान लाइट रेलवे, महाराष्ट्र के सह्याद्री में चलती है ये। और ये नेरल से माथेरान के हिल स्टेशन तक क्षेत्र के जंगलों और पहाड़ियों से होकर के गुजरती है ये फिलहाल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेल में एक टेंटेटिव लिस्ट पर है। टेंटेटिव इसलिए है क्योंकि 2-3 और ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो हमारे देश में चल रही हैं जिन्हें कि यूनेस्को का ओहदा मिला हुआ है।
अच्छा, अभी इसी सूची में ट्रेन शामिल हैं ये कालका शिमला मेल, ओके, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, यहाँ सभी इसी प्रकार की ट्रेन चलती है। ऑलराइट देवी साहब, ये जो इमेज आपने अभी देखा ये MTDC के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट शांभवी जी, 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस स्थान की तट रेखा सबसे लंबी है? द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ विच ऑफ दीज प्लेसेस इज द हाइएस्ट? ए गुजरात, बी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। इनमें से किस स्थान की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा या महाराष्ट्र? महाराष्ट्र नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है। अंडमान निकोबार आइलैंड है तो वो चारों ओर से घेरा है, पर वो काफ़ी छोटा है। मेरा बार बार ध्यान गुजरात की तरफ जा रहा है। सर मैं ए गुजरात को लॉक करना चाहूंगी। ओके, फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। ए गुजरात पे ताला लगाया जाए। ये गलत हो गया जो। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, आपने कहा भी था कि क्योंकि वो द्वीप है, चारों तरफ उसके बीचेस हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 1960 किलोमीटर का समुद्र तट है। इसकी तुलना में दिल्ली से कोलकाता तक सड़क मार्ग से दूरी लगभग 1500 किलोमीटर। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज द राइट आंसर। बुरा लग रहा है हमें। थोड़ा सा अगर आप सोच लेती या आपके पास लाइफलाइन थी, आप ले सकते थे उसे। मुझे गुजरात लग रहा था सर। जी जी जी। तो मैंने कहीं भी संदेह हो, हम कितने भी कंटेस्टेंट हाँ सबसे यही सर। कहते हैं। मैं वो सोच रही थी कि आगे के क्वेश्चन जी, के जी। लिए यूज कर लूंगी, बट कोई बात नहीं। तो आप जीत रही थी और नीचे गिर गई आप, क्योंकि आपका उत्तर गलत हो गया। आप आ गई 10,000 पे। ये 10,000 जो है ये UPI द्वारा इनको ट्रांसफर हम कर देंगे। और आपका नाम आ गया, शांभवी बांदाल, अकाउंट नंबर, ट्रांसफर नाम 10,000, 1 2 3 4 कंफर्म किया। आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए ये 10,000 रुपए। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार जो सर, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और शांभवी जी, एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और विदाई लेते हैं आपसे। Bad luck, Shambhavi, don't worry. Okay, all the very best to you. Come. एक और बारी आ गई है आपके हमारे कंटेस्टेंट्स की। ओह गॉश, टाइम अप हो गया भाई साहब। ऑलराइट, तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है। देखिए, आजकल के वातावरण में ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल में पूरी दुनिया है, लेकिन पूरी दुनिया में केवल एक मोबाइल ही नहीं है। माना कि मोबाइल अधिकतर आपका पूरा समय जो है वो खींच लेता है, लेकिन अगर आप अपना थोड़ा सा समय अपने रिश्तों की ओर भी खींच लें तो कितना अच्छा होगा। क्योंकि आप पैसे देकर एक नया मोबाइल तो खरीद सकते हैं, लेकिन रिश्ते नहीं खरीद सकते। रिश्तों को कमाना पड़ता है, इन्हें प्यार से निभाना पड़ता है। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, audience.